ये है मेक्सिको, 13 करोड़ की आबादी वाला दुनिया का 10वां सबसे बड़ा कंट्री। मेक्सिको 21वीं सदी के सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीज में से एक है और इसकी वजह इसकी लोकेशन और हिस्ट्री है। मेक्सिको के नॉर्थ में अमेरिका है, साउथ और वेस्ट में पैसिफिक ओशन है, साउथ ईस्ट में ग्वाटेमाला, बेलीज और कैरेबियन सी है, जबकि ईस्टर्न साइड पर गल्फ ऑफ मेक्सिको है। मेक्सिको हजारों साल से डिफरेंट कल्चर्स और सिविलाइजेशंस का गढ़ रह चुका है। आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा पिरामिड इजिप्ट में नहीं बल्कि मेक्सिकन स्टेट ऑफ पुएब्ला में है, जिसे द पिरामिड ऑफ चोलुला कहा जाता है। यूरोपियंस के आने से पहले यहाँ पर बहुत से कल्चर्स और सिविलाइजेशंस थी। सबसे पहले यहाँ ओल्मेक्स आबाद थे, फिर अराउंड 200 AD में यहाँ मायंस आए और करीबन 700 साल तक सेंट्रल और साउथ अमेरिका पर हुकूमत की। मायन सिविलाइजेशन अपने वक्त की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन थी, जिसकी डिसअपीयरेंस आज भी किसी मिस्ट्री से कम नहीं। उनकी मैथ्स, एग्रीकल्चर और एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज उस टाइम के लिहाज से अनबिलीवेबल थी। लेकिन फिर 950 AD के अराउंड ये सिविलाइजेशन मिस्टीरियसली खत्म हो गई। फिर 10वीं और 11वीं सदी में टोल्टेक्स आए और फिर उनके बाद 13वीं सदी में यहाँ एज़टेक्स आबाद हुए और फिर 14वीं सदी तक यूरोपियंस के यहाँ आने तक वही सेंट्रल मेक्सिको पर रूल करते रहे। इन हजारों सालों में एक चीज कॉमन रही है और वो है लोगों के रहने का पैटर्न। आज भी मेक्सिको की अराउंड 60% पॉपुलेशन इस पतली सी स्ट्रिप में रहती है, जो कि मेक्सिको के टोटल लैंड एरिया का सिर्फ 18% बनता है। मतलब बाकी करीबन 82% मेक्सिको बिल्कुल खाली है। लेकिन ऐसा क्यों है? हजारों साल से मेक्सिको में इंसान इस छोटे से एरिया में क्यों रहते आए हैं? और एक और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि फ्यूचर में ऐसा क्या होने जा रहा है जो मेक्सिको को एक इकोनॉमिक जायंट बना सकता है? आइए जानते हैं इन दोनों सवालों। मेक्सिको में लोग सिर्फ इस छोटे से एरिया में क्यों रहते हैं? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है मेक्सिको की ज्योग्राफी। मेक्सिको की सिर्फ 13% जमीन एग्रीकल्चर के काबिल है। मेक्सिको के नॉर्थ में इस सारे एरिया में खुश्क और गर्म रेगिस्तान है, जहाँ पर खेती बाड़ी करना और खाना उगाना तकरीबन नामुमकिन है। इसी तरह मेक्सिको के साउथ में इस सारे एरिया में घने जंगल हैं, जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज रोड्स या बिल्डिंग्स बनाने के लिए आपको खुश्क कंक्रीट चाहिए, मगर यहाँ पर बारिश इतनी है कि ये होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। और इसीलिए मेक्सिको के इस 1100 किलोमीटर लंबे सदर्न बॉर्डर्स पर सिर्फ 8 पक्की सड़कें हैं, जो मेक्सिको को सेंट्रल अमेरिका से कनेक्ट करती हैं। और इसी तरह अगर हम थोड़ा और साउथ में आए तो यहाँ पर पनामा और कोलंबिया के बीच एक भी रोड